हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और आज जो है हम टॉप 10 यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि एच ई ही को 41 लिखा गया है, मतलब 41 लिखा गया है, और कम को COME कम को 76 लिखा गया है, तो उसी प्रकार HERE के बराबर होगा। मतलब जिस प्रकार इसको लिखा गया है सेम उसी प्रकार आपको बताना है HERE क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले इसको उतार लो, HE लिख लो और आप पहले देखो कि H कितने नंबर पे आता है। H 8 नंबर पे आता है, 8 लिख दो। और E आता है 5 नंबर पे, तो 5 लिख दो। अब देखो यदि यहाँ 41 है, इसके बराबर 41 है और आप 41 के बराबर पहुंचना चाहते हो, इसको गुना कर दो और +1 कर दो, तो ये आपका देखो 41 के बराबर पहुंच गए। 8 पंचे 40, 40 एक 41। सेम उसी प्रकार आप कम को लिखो। आपके पास देखो कम लिखा गया है 76 और C आता है, आप जानते हो C आता है 3 पे, O आता है 15 पे, M आता है 13 पे और E आता है 5 पे। अब देखो ये क्या किए, जो संख्या था वो दोनों को गुना करके एक प्लस किए और यहाँ देखो 3, 15, 13, 5 को गुना करके यदि आप एक प्लस करना चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगा, यानी कि 76 के आसपास नहीं होगा। मतलब ये रूल इसका मतलब नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको और थोड़ा सा जो है कुछ करके सोचना है। अब देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या कुछ करके सोचेगा। अब देखो इनके विपरीत नंबर लिखो। H का विपरीत क्या होता है, E का विपरीत क्या होता है, यानी कि सारे संख्या का विपरीत नंबर लिखो। ठीक है, अब देखो H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको विपरीत याद नहीं है कि किनके विपरीत क्या होता है, तो आप जानते हो A से लेकर Z तक में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो आपको यदि पता नहीं है कि H का विपरीत क्या आता है, तो उसके लिए आप क्या करना है, 27 में से H जितने नंबर पे आता है उसको आप माइनस कर दो। तो 27 में से यदि आप 8 को माइनस करते हो तो ये आ जाता है 19। यानी कि अब तो ये पता है 19 कितने नंबर पे आता है, 19 S नंबर पे आता है, तो ये H का विपरीत हो जाएगा S। उसी प्रकार ये देखिए E का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 27 में से फिर देखिए क्या करना है, 27 में से ये 5 यानी कि E आता है 5 पे, तो 5 को माइनस कर देना है, तो ये आता है 22। इसका मतलब 22 पे देखो क्या आ जाएगा, तो देखो T 20 पे U और V, इसका मतलब देखो T 20 पे आता है, U 21 पे आता है, V 22 पे आता है, तो ये आ जाएगा V। अब क्या करना है, S का नंबर होता है 19 और V का नंबर होता है 22। अब ये दोनों संख्या को आप प्लस कर दो, 9 2 11 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि इनके विपरीत क्या किए, इनके जो विपरीत लेटर्स थे उनको लिख कर उनको नंबरिंग कर दिए और उनको ऐड किए, तो वो 41 दे रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर करना है। देखो C आता है 3 पे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 27 में से देखो 3 माइनस करना है, तो ये 24 आ जाएगा। अब बताओ 24 आ गया, ठीक है। इसका मतलब 24 जो है इनके विपरीत लेटर होगा, तो आप इस जगह 24 लिख दो, फिर प्लस कर दो। उसके बाद देखो O आता है 15 पे, आपको कुछ नहीं करना है, फिर इसमें से 15 घटा देना है। तो जैसे आप 15 घटाते हो तो यह होता है 7 में से 5 गया 2 और 2 में से गया 12, आपको फिर यहाँ पर 12 प्लस कर देना है। ठीक, M आता है देखो 13 पे, आपको फिर करना है क्या, 27 में से यहाँ पर 13 माइनस कर देना है, तो ये आता है 7 में से 3 गया 4 और 1 ये हो गया 14। ठीक है, उसी प्रकार देखो E आता है 5 पे, तो आपको कुछ यहाँ पर नहीं करना है, 27 में से 5 घटा देगा। ये सारे के सारे जो है इनके विपरीत अपोजिट लेटर्स आ गए, तो ये हो जाएगा 22। अब ये टोटल नंबर को जोड़ो, देखो क्या ये 76 के बराबर आ रहा है, तो 4 2 6 6 4 10 10 और 6 हो गया 16। ठीक, उसी प्रकार फिर देखो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7। मतलब क्या किया, उनके जितने भी विपरीत लेटर थे उनके विपरीत लेटर की संख्या यानी कि अक्षर लिख दिया, उसके सामने डिजिट लिख दिया और सारे संख्या को जोड़ दिए तो 76 आ गया। सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है। अब लिखो, देखो H है
ई है, आर है और ई है। अब बोलो एच आता है 8 पे, तो 27 में से आप 8 माइनस करो, ये आ जाएगा 19। इसमें भी 19 प्लस करो। ई आता है 5 पे, आप देखो ई आता है 5 पे, तो 27 में से 5 बात करेगा 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर 22 लिखो। आर आता है 18 पे, 27 में से आप 18 माइनस करेगा तो देख लो क्या आता है, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 9। और फिर देखो ई आता है 5 पे, 27 में से यदि आप 5 माइनस करते हो ये 22 हो जाता है। अब इन संख्या को जोड़ देना है, ये 9 और 2 11, 11 9 20, अब 20 2 22 हो गया, हासिल रहा 2, हासिल रहा 2, और 2 और 2 4, 4 2 6, 6 1 7, यानी कि ये आ गया 72। क्योंकि ये सारे संख्या जो है सीरीज चल रहा है, तो देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन आपको यहाँ पर ए में दिख रहा है, आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके पास 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, जो कि एसएससी सीजीएल जीडी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा देखो ध्यान देना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो देखो आप 65 से, सबसे पहले आप 65 से 67 पे पहुंचने के लिए कोशिश करो। आप क्या करें कि 65 से 67 पे पहुंचे। यदि आप यहाँ से देखो +2 कर देते हो तो ये 67 पे आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आप 67 से यहाँ पर देखो 69 पे पहुंचने के लिए कोशिश करो, तो यहाँ पर भी आप +2 कर देते हो तो ये 69 पर आ गया। उसी प्रकार फिर आपको 69 से 81 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है प्लस, तो यहाँ से इस तरह से माइनस कर देगा, पता चल जाएगा। 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर +2 और यहाँ +12। सेम उसी प्रकार आपको देखना है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 3 में से 1 गया 2, और 9 में से 8 गया 1। अब जरा देखो आप इस जगह थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये कौन सा सीरीज चल रहा है, +2, उसके बाद +12, तो क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आगे वाले जो सीरीज आएगा ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा भी इस तरह से देखो पता नहीं चल रहा है, +2 +12, तो आगे हम कौन सा सीरीज लगाएं। तो चलो हम देखते हैं, इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे की तरफ यदि चलते हैं, ये 2 को क्या हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार फिर ये 2 को भी हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 आएगा। ठीक, अब ये 12 जो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग कीजिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर 2 गुना 1 लिखें 2 हुआ, 2 गुना 1 लिखें 2 हुआ, और ये 12 को क्या हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 4 12 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है फिर आपको 3 गुना 4 लिखेगा तो ये भी 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर इसके आगे जो होगा क्या आएगा वो देखते हैं। चलो ठीक है, देखिए 2 गुना 1, 2 गुना 1, 3 गुना 4, 3 गुना 4, देखिए 2 3, देखिए 2 2 3 3, इसका मतलब अगला संख्या जो आएगा 4 आएगा। उसके बाद देखिए कितना कितना बढ़ रहा है, देखिए 2 था 1 हुआ, फिर 2 था 1 हुआ, 3 था 4 हुआ, 3 था 4 हुआ, इसका मतलब यहाँ अब आगे 5 जाएगा। फिर इसके आगे जो जाएगा 4 गुना 5, एक स्टेप और जाएगा। हाँ, अगला सीरीज पूछता तब, तो ये गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा +20, मतलब अब ये 93 और +20 को आप जोड़ दो तो देखो क्या आ रहा है, ये 3 की तीनों हो जाएगा, और ये 9 और 2 11 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन मार्क के जगह जो आएगा 113 आएगा। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में है 113, तो बोलिएगा ऑप्शन सी में है, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेन आरेख से क्वेश्चन है, डायग्राम से क्वेश्चन है, आपको बताना। देखिए कहता है वेन आरेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना है शुक्र ग्रह सूर्य जो है इनमें से कौन सा डायग्राम सबसे अच्छे को प्रतिनिधित्व करता है।
बताना ए बी सी डी में से ये कौन सा ये जो है सभी एक साथ आ जाएगा या अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आप यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, आप जानते हो सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है और शुक्र एक ग्रह है। आप ध्यान से देखेंगे सूर्य तो आपका अलग हो गया, सूर्य एक तारा है और जबकि शुक्र एक ग्रह है। तो ये मान लीजिए आपका ग्रह है और ग्रह के ही अंदर तो शुक्र आएगा, क्योंकि शुक्र एक ग्रह है और ग्रह के अंदर आपका शुक्र आ जाएगा। और देखो ये सूर्य तो तारा है, तो तारा तो ग्रह के अंदर आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये कहाँ बन जाएगा, बाहर में बन जाएगा। ग्रह था, ग्रह के अंदर शुक्र आया, सूर्य और एक तारा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का जो वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिखा रहा है। आज एक मिनट, ये आपका यहाँ पर एक और हो जाएगा इस तरह से। हाँ, तो आप देखिए किस ऑप्शन में दिखा रहा है, तो बोलिएगा ऑप्शन जो है सी में दिखा रहा है। तो आपका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, यानी कि ग्रह के अंदर शुक्र और तारा आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सही जवाब सी हो जाएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके पास जो 4 दिया गया है, कहता है अक्षरों के संयोजक चयन करें जो कि दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेंगे। यदि आपके पास देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, यानी कि एक तरफ से बोले तो फ्री का क्वेश्चन होते हैं, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको नंबरिंग कर लो, गिनती कर लो कि टोटल कितने हैं, जितना लिखा है लेटर को भी और खाली स्थान को भी गिनती कर लो, काउंट कर लो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल का बात करें तो देखो यहाँ पर 21 आया। अब देखो इस संख्या को आपको ऐसा खंड करना है जो कि डिवाइड के रूप में लग जाए। देखो 21 में भाग या तो 3 से लगेगा या तो 7 से लगेगा, 21 में भाग 3 से लगेगा या तो 7 से लगेगा, या तो ये 3 का ग्रुप बनेगा या तो ये 7 का ग्रुप बनेगा। अब हम देखो ग्रुप कैसे बनाएंगे, और सबसे पहले आप यहाँ देखो लेटर्स कितने प्रकार के हैं। देखो यहाँ पर ए है, ए के बाद फिर डी है, बी डी ए, फिर सी है, सी के बाद फिर बी है। क्या इनके अलावा कुछ है? नहीं, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है। लेटर का बात करें तो लेटर 4 प्रकार का आ गया। यदि लेटर 4 प्रकार का आ गया, इसका मतलब ये 3 वाले ग्रुप अब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ लेटर अधिक है और ये हम कम वाले ग्रुप कभी भी नहीं बना सकते हैं। अब इसका मतलब ग्रुप बनेगा 7 वाले ग्रुप। क्या बनेगा? 7 वाले ग्रुप बनेगा, क्योंकि लेटर यहाँ देखिए 4 प्रकार का है और ग्रुप हम 3 प्रकार का नहीं बना सकते हैं। तो अब हम ग्रुप जो बनाएंगे 7 वाले ग्रुप बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 7 वाले ग्रुप कैसे बनाते हैं। गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से आपको ब्रेक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 ब्रेक कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से भी आपको ब्रेक कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका ग्रुप रहा। अब देखो, अब हम भरते हैं कैसे खाली स्थान को, आपको हम देखो भरने के लिए सिखाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे ये पीछे वाले लेटर खाली हैं, कहीं देखो पीछे वाले में भरा है एस। देखो यहाँ सबसे पीछे वाले में भरा है, क्या भरा है? यहाँ सी है, तो इसके पीछे भी जस्ट सी आएगा। और कहीं पीछे दिख रहा है, देखो एगो पीछे यहाँ है, इसका मतलब यहाँ से पीछे में सी आया तो यहाँ भी सी आ जाएगा। अब जस्ट उसके साइड चलते हैं। देखो 1 2 3, 3 के जगह पे डी आएगा, तो 1 2 3, ये 3 पर डी आएगा। जहां जहां पे 3 है वहां भर दो। देखो यहाँ भी डी, तो गिनती करो 1 2 3 डी। चलो सब में भरा गया। ठीक है, अब उसके बाद पीछे से हमेशा देखते चले आएंगे। अब देखो 1 2 3 4 के जगह पे खाली है, कहीं देखो 4 के स्थान पर कुछ भरा है, 1 2 3 4,
4 के स्थान पर डी भरा है तो इधर से भी गिनते जाओ और 4 के स्थान पर डी भरते जाओ। यहाँ पर डी होगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी डी होगा। देखो बहुत इजी होते हैं, आप यहाँ तक समझ के भरा गया। अब देखो पीछे से गिनती करो 1 2 3 4 5। देखो 5 के स्थान पर यहाँ पर खाली है, क्या देखो कहीं 5 के स्थान पर कुछ भरा है? 1 2 3 4 5 एस बी भरा है, तो इसका मतलब ये 5 के स्थान पर यहाँ भी बी होगा। और देखो कहाँ पर 5 के स्थान पर खाली है 1 2 3 4 5 एस, यहाँ भी बी भरा जाएगा। अब फिर पीछे से काउंट करो, पीछे से काउंट करने के बाद देखो यहाँ पर आपको ये खाली दिख रहा होगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पर खाली है। देखो 6 पर कहीं कुछ भरा है 1 2 3 4 5 6 एस, 6 पे सी भरा है, इसका मतलब यहाँ भी सी भरा जाएगा। अब कहीं खाली बच रहा है एस, अभी 2 जगह खाली बच रहा है। अब देख लो ये 1 2, देखिए ये 2 पे क्या भरा है? ए भरा है, तो पीछे से गिनेंगे ये 2 पर ए भर देंगे। उसके बाद इधर से गिनेंगे, देखो शुरू में क्या है? ए भरा है, तो यहाँ पर भी ए भर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखो जहां जहां पे खाली स्थान था वही आपका आंसर होगा, जहां जहां पे आपका खाली स्थान था वही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर देखो ये खाली स्थान सी था तो सी होगा, ये खाली स्थान बी था तो बी होगा, उसके बाद ये खाली स्थान सी वाला था तो सी आंसर होगा, उसके बाद फिर खाली स्थान ए था तो ए होगा, उसके बाद देखो ये डी डी डी, ये 3 को खाली था, डी डी ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखो बी डी होगा क्योंकि ये खाली स्थान पर भरे, आपको खाली स्थान की जगह लेना है, बी डी हुआ। उसके बाद देखो सी है, सी होगा। अब मिला लो किस ऑप्शन में है? सी बी सी ए, सी बी सी ए, डबल डी, ए बी डी, यानी ऑप्शन ए में ही मिल गया। देखिए सी बी सी ए डबल डी ए बी डी सी, ऑप्शन ए में मिल गया, मतलब आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। देखिए ये आप जो यहाँ पर दिख रहे हैं सी, लेकिन यहाँ पर देखिए सी नहीं दिख रहा है, यहाँ सी जो है ऑप्शन में से छूट गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में अब दिख रहा है? सी बी सी ए डबल डी ए बी डी सी, तो बोलिएगा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 5 जो है कथन और निष्कर्ष से है। यदि आप इसका सबसे पहले डायग्राम सही बनाने के लिए समझ जाते हैं तो क्वेश्चन का जो है आंसर 100% सही आएगा। तो चलिए आप सभी जो है जवाब दीजिए क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए कथन में कहता है कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, यानी कि जितने भी प्लास्टिक हैं वो लोहा नहीं है। देखिए ये आपका मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये जितने भी प्लास्टिक हैं ये प्लास्टिक जो है लोहे के बाहर है, ये प्लास्टिक है तो ये मान लीजिए लोहा, ठीक। जितने भी प्लास्टिक हैं वो लोहा के बाहर हैं। अब आगे आते हैं, सभी स्टील लोहे हैं, जितने भी स्टील है ना वह लोहे हैं, यानी कि सारे के सारे स्टील लोहे हैं, सारे के सारे स्टील लोहे हैं, ये हुआ कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए आपका निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है कुछ प्लास्टिक स्टील हैं, कुछ प्लास्टिक स्टील है। क्या आपको प्लास्टिक का भाग स्टील में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत बात बोल रहा है, ये गलत हो गया। कुछ प्लास्टिक स्टील के अंतर्गत नहीं है, गलत हो गया। आगे देखिए कुछ लोहा स्टील है, ये कुछ लोहा जो है क्या स्टील के अंदर है? यस, सारे के सारे जो है स्टील के अंदर लोहा है, ये आपका कथन सही हो जाएगा। आगे कहता है कोई स्टील प्लास्टिक नहीं है, जितने भी स्टील हैं वह कोई प्लास्टिक नहीं है, सही तो बोल रहा है। कोई भी स्टील जो है प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक के बाहर है, इसका मतलब ये भी कथन सही होगा। आप देखिए अब ऑप्शन में केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, नहीं ये गलत, फर्स्ट तो गलत हो गया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट वाला तो गलत है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, सेकंड तो करता है, थर्ड भी करता है। उसके बाद देखो केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, एस, केवल सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास ओड मैन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि भिन्न संख्या ज्ञात करना है। 3 में किसी ना किसी तरह एक समानता होगा जबकि एक जो है इसमें से अलग होगा। तो आप बता सकते हो कि इसमें से देखो क्या होगा। देखो ये जो है
50 देखो, आप पहले 50 के पास जाने के लिए सोचो, ये 50 जो है कैसे बना है। यदि आप 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते हो तो ये 50 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखो ये 462 कैसे बना होगा। 462 में यदि आप 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर प्लस 21 यानी कि जो संख्या है उन्हीं का स्क्वायर, फिर उन्हीं को ऐड करो तो यह 462 बन जाता है। फिर उसी प्रकार से देखना है आपको कि ये 14 यानी कि 210 कैसे बना है। ये 14 का स्क्वायर प्लस आप 14 कर देते हो तो ये 210 बन जाता है, यानी कि उसी संख्या का स्क्वायर और उन्हीं संख्या को जोड़ देना है। फिर यहाँ पर आप देखो ये 25 का स्क्वायर प्लस यदि 25 कर देते हो तो ये 650 बन जाता है। सभी में क्या हो रहा है, उसी संख्या का स्क्वायर फिर वही प्लस हो रहा है, उसी संख्या का स्क्वायर वही प्लस हो रहा है। लेकिन इसमें से देखो क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये बी सी और डी जो है समान है, और ये जो आपका हो गया अलग हो गया, भिन्न हो गया, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक तरीका आप है, 21 से भाग 462 में देगा तो पूर्णतः विभाजित होगा, 14 से भाग 210 में देगा तो पूर्णतः विभाजित होगा, 25 से भाग 650 में देगा तो ये भी पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 7 से भाग जब 49 में देगा तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब भिन्न हो गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि आपको लगता है कि हमको रिजल्ट बनाने के साथ साथ मेरिट बनाना है तो मेरिट बनाने के लिए ये क्वेश्चन आपको 100% बनाना ही होगा। देखिए बच्चे तो हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में बच्चे से छूट जाता है, नहीं बनते हैं। यदि आपको देखो बनाना है और मेरिट बनाने के लिए ये क्वेश्चन को करना थोड़ा सा है ना, टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन जो कहता है उन्हीं के आधार पर चलेंगे, ठीक है। देखिए कहता है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो 6 मित्र मान लेते हैं। देखो ये 6 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, सभी इस तरह से 6 मित्र हैं, 2 3 4 5 6, ये 6 मित्र हैं। जिसकी डायरेक्शन कन्फर्म पता हो जाएगा उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। देखो कहता है बी जो है एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, तो एफ और डी के बीच में कौन है, बी है। अब देखो एफ और डी के बीच में बी आया, कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से होगा, यह तो हो सकता है इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हम आदमी लेंगे तब भी बी बीचे में आएगा। तो इसका 2 तरह का फिगर बन सकता है, ये एफ डी के बीच में या डी एफ के बीच में, क्योंकि यह भी बीच में ही आ रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है ई ए और सी के बीच में। देखो ई जो है ए और सी के बीच में है, कोई जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से होगा, हो सकता है इस प्रकार से भी हो सकता है, इसका भी कंडीशन इस प्रकार से बन जा सकता है। ए इधर आता है तब पर भी ई बीच में बैठता है, सी इधर आता है तब पर भी ई बीच में बैठता है, ये आपका कंडीशन रहा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए डी तथा एफ का पड़ोसी नहीं है। ए जो है ना तो डी का पड़ोसी है ना तो एफ का पड़ोसी है, ए जो है ना तो डी का पड़ोसी है ना तो एफ का पड़ोसी है। अब चलो फिगर को थोड़ा सा हम बैठाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम इसी को बैठा लेते हैं, मान लो इसी को बैठा लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये डी यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा और एफ यहाँ आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ए जो है ना तो डी का पड़ोसी है ना तो एफ का पड़ोसी है, ठीक है ना। इसका मतलब ए तो यहाँ बैठ नहीं सकता है। अब यदि इस जगह बैठेगा तो ये एफ का पड़ोसी हो जाएगा, इसका मतलब ए यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो ए जब यहाँ पर नहीं बैठेगा तो देखो ये वाला, अब ये वाला नहीं, आप ये वाला कंडीशन लो। यदि ये नीचे वाले को यहाँ पर बैठाते हो तो ए यहाँ आ जाता है, इसलिए ये ऊपर वाला बैठेगा तो ये आ जाएगा ए ई सी, इस प्रकार से बैठेगा। 6 मित्र था, 6 मित्र बैठ गया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ और पढ़ लेते हैं। ए डी तथा एफ का पड़ोसी नहीं है। देखो ए किसी का ना तो एफ का पड़ोसी है ना तो डी का पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब बगल में, ना तो एफ का बगल में आएगा ना तो डी का बगल में, ये हुआ कहने का मतलब, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कहता है आगे में, नहीं है सी डी का पड़ोसी नहीं है। अब लो सी जो है डी का भी पड़ोसी नहीं है, ना तो सी और डी पड़ोसी नहीं है। यदि हम ये नीचे वाला फिगर ले लेते हैं, यानी कि ये नीचे वाला फिगर लेते हैं तो इस प्रकार बैठता, तो इस फिगर को फिर हमको ये ऊपर वाला लेना पड़ता, ठीक है। तो हो सकता था नीचे वाला भी लेते हैं तो फिर पलटा के लिखना पड़ता, ये अपने आप देखो सही हो गया, तो इस लाइन को तो छोड़ देंगे, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। लेकिन आपके तुरंत दाएं है, देखो लेकिन आपके तुरंत
दाएं हैं, अप के तुरंत दाएं हैं, अप के तुरंत दाएं हैं। तो अप के तुरंत, अप देखो इधर देख रहे हैं, अप के तुरंत दाएं, ये पंक्ति में है, अभी ऐसे है तो अप के तुरंत दो, देखो अप के तुरंत दाएं तो सी है, ये भी सही है। उसके बाद देखो क्या कहता है, निम्न में से दो लोगों के बीच अप खड़ा है। आपको बताना है अप जो खड़ा है किन दो लोगों के बीच खड़ा है, अप जो खड़ा है किन दो लोगों के बीच अप खड़ा है। तो आप बोलिएगा सी और बी के बीच खड़ा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी एंड सी। तो देखो किस ऑप्शन में है, तो आप कहिएगा ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास 8 है। किसी निश्चित कोड भाषा में GARAGE ग्रेग, ठीक है, ग्रेग को GEVEJI लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में OFFIC ऑफिस को क्या लिखा जाएगा। तो ये वाले संख्या को पहले उतार लो, देखो क्या है, जी है ARAGE ग्रेग, और इधर लिखा है GEVEJI। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसका नंबरिंग कर लेना है। जी आता है 7 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे। फिर उसी प्रकार इसका भी नंबरिंग कर लेना है। जे आता है 10 पे, ई आता है 5 पे। अब देखो भी TUV, टी आता है 20 पे, TUV तो 21 22, ये आएगा 22 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, और आई आता है 9 पे। अब देखो ये 7 से 10 हुआ, +3 हुआ। फिर ये देखिए 1 से 5 हुआ, +4 हुआ। फिर ये भी +4 हुआ। अच्छा 1 है, पहले तो 1 है, तो 1 को लेना है ना, 1 मिनट, पहले 1 है, और ये 1 से देखो क्या हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, +4 हुआ। फिर ये 7 से 10 हो रहा है, फिर ये +3 हुआ। फिर ये 5 से 9 हो रहा है, फिर ये +4 हो रहा है। मतलब सीरीज देखो क्या चल रहा है, 3 पहले 3, फिर 1 2 3 को 4, तब फिर 3 से फिर इस तरह 4 चलते रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो। ओ आता है 15 पे, ठीक, अब आता है 6 पे, फिर ये भी देखो ओ 15 पे, अब 6 पे, अब 6 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, ठीक है। तो 15 और 3 18, अब 18 पर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 7 3 10 हुआ, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम, क्योंकि पहले +3 हुआ है तो यहाँ भी +3 करेंगे। 15 और 3 18, 18 पे आएगा आर, तो आर से देखो, आर से 2 ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, या तो होगा आंसर सी या तो डी। अब आगे देखो 1 2 3 को तक में 4 लगातार प्लस हुआ है। तो ये देखो अब 6 पे, तो 6 4 10, तो 10 पे आएगा जे आएगा। अब देखो किस ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन मिल गया, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या करने सर, पूरा करके दिखाइए। तो फिर इसमें आप प्लस करो, ठीक है, फिर प्लस करेगा इसी तरह जो है, यानी कि आर जैसे स्टार्ट होने वाला है, तो आपका सही जवाब जो होगा RJIMFI, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है, इस प्रकार से देखना है और आंसर लगा देना। हमेशा आपको नजर ऑप्शन पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। 7 छो, देखिए इसका हम हिंट्स दे देते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखो आप सबसे पहले बड़ी नंबर पर नजर डालो, कहाँ पर बड़ी नंबर है। आप बोलेगा 48 है, तो 48 बड़ी नंबर है, तो 7 6 3 से ऐसा क्या करें 48 बन जाएगा, मतलब इस टाइप से बनेगा, इधर से ये बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। फिर 4 9 8 को क्या करें 63 बन जाएगा। जिस प्रकार 7 6 3 से 48 बनेगा और ये बनेगा, उसी प्रकार से फिर ये बना देना है आपको, ठीक है। तो बनाइए, क्या होगा आंसर आप बताइए। 4 ऑप्शन है ABCD में से क्या आएगा, 28 52 42 56। आप बताइए क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा। 7 6 तो 7 6 3 को क्या करेंगे 48 बनेगा। आप यहाँ देखो सत्संग 42 करेंगे, 42 3 45 हो रहा है, 48 हो नहीं रहा। 9 चौक 36 36 8 बहुत कम, 63 नहीं पूरा रहा है। क्या करें, 1 मिनट। यदि ये सारे संख्या को आप प्लस कर दो, 7 और 6 13, 13 और 3 16,
आया आपका 16, 16 में गुना कर दो 3 से आ गया 48। फिर उसी प्रकार 9 और 4 13, 13 8 21, इसमें भी आप 21 में भी गुना 3 से कर दो, ये आ गया आपका 63। जिस प्रकार ये दोनों संख्या में आप तरीका लगाए, रूल लगाए, उसी प्रकार इसमें भी लगाना है। ये 5 2 7, 7 7 14, 14 में भी गुना कर देना है 3 से, तो आ जाएगा 42। तो देखो किस ऑप्शन में 42 है, ऑप्शन 42 जो है बी में है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह 42 भराएगा, तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज की क्लास का जो है ये लास्ट वीडियो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और देखिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लेना है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 जो हम लेकर आते हैं आपका ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब बताइए जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है 73 78 93, यानी कि जिस प्रकार इसमें संबंध होगा उसी प्रकार ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है कि जो संबंध है। आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, यह 78 कैसे बना। यदि आप +5 कर देंगे तो 78 बन गया। फिर 78 से 93 कैसे बना, 8 5 13, यानी कि यहाँ पर यदि आप 15 प्लस कर देते हो तो 93 बन जाता है। यानी कि +5 और +15 करने के बाद इस तरह बन रहा है। तो अब ऑप्शन में चेक करो कहीं इस वाला रूल लग रहा है, यदि लग रहा है तो आंसर होगा, नहीं लग रहा होगा तब फिर आपको दूसरा रूल लगाना होगा। चलो देख लेते हैं। ये देखो 19 5 34 तो हो गया, और इसमें भी आप +15 करेगा तो ये 5 4 9, ये 5 4 9 और ये 3 1 4 49 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 39 है। मतलब ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आपको सेम जो है दूसरा ऑप्शन चेक करना है। ये देखो 23 और 5 देखो 28 होगा, जबकि यहाँ 33 हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं। ये देखिए 145 में +5 करेंगे तो 150 होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से 15 प्लस करेंगे तो 5, हाँ ये 165 आ जाता है। मतलब जो संख्या था, रूल था, इस प्रकार का रूल किस ऑप्शन में लगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन सी में लगा, तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आप चेक इसमें भी कर सकते हो, इसमें चेक करेगा तो +5 हुआ, इसमें क्या +5 हो रहा है, नहीं 15 हो रहा है, नहीं, ये 5 2 7, इकाई अंक पे 7 होना चाहिए, ये भी गलत। आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास जो है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ग्रुप में शेयर करना ना भूले। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए यहीं ऑल द बेस्ट।